Hello friends, my name is Parvez Bhatti here and welcome once again. Today we will learn some more basic topic, interesting topic. तो वीडियो को लास्ट तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन भी जरूर दबाएं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ट्राई टू, नीड टू, वांट टू, लाइक टू एंड थिंक टू। जो बेसिक टॉपिक हम बात करें जो अब तक हमने पढ़ा है उन्हीं टॉपिक के साथ आज हमें ये टॉपिक भी पढ़ना है। जैसे मैं कहूँ मुझे ये करना पसंद है, मैं ये करना पसंद करता हूँ, मैं ये करने की कोशिश करता हूँ, मैं ये करने की सोच रहा हूँ, मैं जो है वहाँ जाना चाहता हूँ। जब भी हम इस तरह की बात करें जो अब तक हमने क्लासेस पढ़ी है, इज एम आर पढ़ा है, वॉज वर पढ़ा है, डू डस पढ़ा है, डिड पढ़ा है, विल पढ़ा है, उन्हीं क्लासेस के साथ आज हमें ये टॉपिक भी पढ़ने हैं। तो चलो बात करते हैं कैसे पढ़ना है। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है ट्राई टू। ट्राई टू, ट्राई टू। जब हम बात करें मैं कोशिश करता हूं, मैं इंग्लिश बोलने की कोशिश करता हूं, मैं इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहा हूं, मैंने इंग्लिश बोलने की कोशिश की थी, मैं इंग्लिश बोलने की कोशिश करूंगा, मैं इंग्लिश बोलने की कोशिश कर चुका, मैं 10 महीने से इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहा हूं, मैं 10 महीने से इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहा था, वो 10 महीने से इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहा होगा। जी हाँ, जब भी हम बात करें कुछ इस तरह की तो हम बात करेंगे ट्राई टू से। किससे बात करेंगे? ट्राई टू से। किससे बात करेंगे? जी हाँ, हम बात करेंगे ट्राई टू से। जैसे मैंने लिखा प्रेजेंट इंडेफिनिट, हमने पढ़ा था आई एक्शन, हमने डू डज वाली क्लास पढ़ी थी जिसमें हमने लिखा मैं जाता हूं, आई गो। अब हम लिखेंगे मैं जाने की कोशिश करता हूं, मैं बोलता हूं, आई स्पीक। हमने डू डज वाली क्लास पढ़ी थी, मैं बोलता हूं, आई स्पीक, मैं बोलता हूं, आई स्पीक। अब मैं कहूंगा मैं बोलने की कोशिश करता हूं, तो हमें बीच में क्या रखना है? आई ट्राई टू स्पीक। मैं बोलता हूं, आई स्पीक, वो प्रेजेंट वाली क्लास थी, डू डज वाली, वही क्लास है, बस हम जो वर्ब है वो एक वर्ब और ऐड कर रहे हैं। मैं बोलता हूं, आई स्पीक, मैं बोलने की कोशिश करता हूं, आई ट्राई टू स्पीक। जी हाँ, मैं बोलता हूं, आई स्पीक, मैं इंग्लिश बोलता हूं, आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलने की कोशिश करता हूं, आई ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। जी हाँ, तो हमें सिर्फ ट्राई टू बीच में रखना है, बाकी बिल्कुल ऐसा का ऐसा। जी हाँ, उसके बाद हम बात करें प्रेजेंट कंटिन्यूस की। इसी तरह जब हम इसको नेगेटिव बनाएंगे, मैं बोलने की कोशिश नहीं करता तो आई डू नॉट, मैं कोशिश नहीं करता, आई, जो हमने पढ़ा था डू नॉट, डज नॉट, आई डू नॉट ट्राई टू स्पीक, आई डू नॉट ट्राई टू स्पीक। मैं बोलने की कोशिश करता हूं, आई ट्राई टू स्पीक, मैं बोलने की कोशिश नहीं करता, आई डू नॉट ट्राई टू स्पीक। क्या तुम बोलने की कोशिश करते हो? हम डू को आगे लेके आएंगे। डू यू ट्राई, डू यू ट्राई, क्या तुम कोशिश करते हो? क्या कोशिश करते हो? बोलने की। डू यू ट्राई टू स्पीक, डू यू ट्राई टू स्पीक, क्या तुम कोशिश नहीं करते? डू यू नॉट ट्राई टू स्पीक। जी हाँ, तो इसी तरह हम बात करें कंटिन्यूस की। मैं कोशिश कर रहा हूं, आई एम ट्राइंग, आई एम ट्राइंग। अब देखो हमने जो इज एम आर की क्लास पढ़ी थी वही क्लास है, एम के बाद आईएनजी है। मैं कोशिश कर रहा हूं, सिर्फ इतना देखो सेंटेंस को, मैं कोशिश कर रहा हूं, आई एम ट्राइंग, आई एम ट्राइंग। क्या कोशिश कर रहा हूं? इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहा हूं, आई एम ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश। टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, आई एम ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश। कोशिश नहीं कर रहा, आई एम नॉट ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश। क्या तुम इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहे हो? आर यू ट्राइंग टू स्पीक, आर यू नॉट ट्राइंग टू स्पीक। जी हाँ, उसके बाद परफेक्ट की बात करें, मैं जो है इंग्लिश सीखने की कोशिश कर चुका, आई हैव कोशिश कर चुका, आई हैव ट्राइड। ट्राई की थर्ड फॉर्म ट्राइड। देखो कोशिश कर रहा हूं, ट्राई के साथ आईएनजी डाल दिया, कोशिश करता हूं, ट्राई का ट्राई रख दिया, कोशिश कर रहा हूं, ट्राइंग बोल दिया, कोशिश कर चुका, ट्राइड बोलूंगा। आई हैव ट्राइड टू स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश बोलने की कोशिश कर चुका। मैं जो है 5 साल से इंग्लिश बोल रहा हूं, आई हैव बीन, 5 साल से इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहा हूं, आई हैव बीन ट्राइंग, मैं कोशिश कर रहा हूं। क्या कोशिश कर रहा हूं? इंग्लिश बोलने की। टू स्पीक इंग्लिश कब से कर रहा हूं? 5 साल से, 4-5 ईयर। जी हाँ, तो अब तक हमने जो भी क्लासेस पढ़ी है उसके बीच में हमें ट्राई टू रखना है। जैसे
उसके बाद हम बात करें जब हम इसको पास्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ट्राई की सेकेंड फॉर्म ट्राइड आ जाएगी, जो हमारी डिड वाली क्लास थी। मैंने इंग्लिश बोलने की कोशिश की थी, आई ट्राइड टू स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहा था, आई वॉज ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश। क्या मैं इंग्लिश बोलने की कोशिश कर चुका था, हैज हैव प्रेजेंट में, हैड पास्ट में। आई हैड ट्राइड टू स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोलने की कोशिश 5 साल से कर रहा हूं, 5 साल से इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहा था। आई हैड बीन ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश फॉर 5 years। आई हैड बीन ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश फॉर 5 years। जी हाँ, उसके बाद मैं इंग्लिश बोलने की कोशिश करूंगा, फ्यूचर, आई विल। बीच में क्या रखा, ट्राई टू, मतलब जो भी क्लासेस पढ़िए बीच में ट्राई टू रखेंगे, ट्राई टू की क्लास बन जाएगी। आई विल ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलने की कोशिश करूंगा। वह कोशिश कर रहा होगा, ही विल बी ट्राइंग टू, वह कोशिश कर रहा होगा, ही विल बी ट्राइंग, कोशिश कर रहा होगा। क्या कोशिश कर रहा होगा, इंग्लिश बोलने की। ही विल बी ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश। वह जो है कोशिश कर चुका होगा, कोशिश कर चुका होगा। फ्यूचर की बात कर रहे हैं, फ्यूचर परफेक्ट की बात कर रहे हैं। ही विल हैव ट्राइड, हैव के बाद ट्राई की थर्ड फॉर्म लगा दी। ही विल हैव ट्राइड टू, टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, हमेशा देखो सबके साथ में फर्स्ट फॉर्म ही लगा रहा हूं। She will have tried to speak English। वह इंग्लिश बोलने की कोशिश कर चुका होगा, किसी पर्टिकुलर टाइम तक वो जो है इंग्लिश बोलने की कोशिश कर चुका होगा। Will have ट्राइड, कोशिश, शी विल हैव ट्राइड टू स्पीक इंग्लिश। ये कोई अलग टॉपिक नहीं है, ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। अब तक हमने जो भी क्लासेस, ये सब क्लासेस हमने पढ़ी है, इनके बीच में हमें क्या रखना है, ट्राई टू रखना है, और टेंस के अकॉर्डिंग इसको बदलते रहना है। प्रेजेंट में ट्राई टू था, कंटिन्यूस सिंपल में ट्राई टू, जैसे ही कंटिन्यूस आया हमने ट्राइंग कर दिया, जैसे ही परफेक्ट आया हैव के साथ थर्ड फॉर्म ट्राइड लगा दिया। तो जी हाँ, टेंस के अकॉर्डिंग एक वर्ब समझकर बस इसको बदलेंगे, और टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आती रहेगी। जी हाँ, उसके बाद मैं बोलूंगा कि मैं जो है 5 साल, वह जो है 5 साल से इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहा होगा। विल बी में टाइम जोड़ा, विल हैव बीन बन गया। शी विल हैव बीन ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश फॉर 5 years। 5 साल से इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहा होगा। शी विल हैव बीन ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश। जी हाँ, देखो ये डू डज वाली क्लास थी, इसी तरह इज एम आर वाली क्लास होगी, हैज हैव की क्लास होगी। तो अब तक जो क्लासेस पढ़ी है उसके बीच में हमें ट्राई टू रखना है। जी हाँ, अब तक हमने जो भी क्लासेस पढ़ी है उनके बीच में हमें ट्राई टू रखना है। जी हाँ, ये हमारी क्लास होती है ट्राई टू की। उसके बाद बात करते हैं नीड टू। नीड का मतलब जरूरत। ये भी कोई अलग टॉपिक नहीं, एक वर्ड है, सिर्फ एक वोकैब है, एक मीनिंग है, एक मीन है जिसको अपन सेंटेंस के बीच में लेके आएंगे। जैसे जरूरत है, तुम्हें इंग्लिश बोलने की जरूरत है, मुझे इंग्लिश बोलने की जरूरत है, मुझे पढ़ने की जरूरत है, मुझे जरूरत थी, मुझे जरूरत होगी। जब भी हमें जरूरत लगे, हम सेंटेंस को हिंदी में मैं बोलूं कि मुझे जो है पढ़ाने की जरूरत है, सेंटेंस प्रेजेंट का है, आई नीड टू टीच, मुझे पढ़ाने की जरूरत है, आई नीड टू टीच, मुझे पढ़ाने की जरूरत है, मैं लिखूंगा आई नीड टू टीच, मुझे पढ़ाने की जरूरत है। वहीं अगर मैं ही की बात करूं, ही के लिए सेंटेंस लेके आऊं, उसे पढ़ाने की जरूरत है, तो मैं ही के साथ नीड में एस लगा दूंगा, ही नीड्स टू टीच। हमने डू डज वाली क्लास पढ़ी थी, ही शी इट नेम के साथ वर्ब में एस एस लगता है। जैसे अभी हमने ट्राई टू पढ़ा, मैं कहूं आई ट्राई टू स्पीक, मैंने अभी लिखा आई ट्राई टू स्पीक, बोलने की कोशिश करता हूं। वही मैं लिखूं राहुल करता है, तो ही शीट नेम के लिए वर्ब में एस एस लगाएंगे। यहां ट्राई पहले आ रहा है स्पीक से, तो ही ट्राइज, क्या हो जाएगा, वाई हटकर आई एस लग जाएगा, ही ट्राइज टू स्पीक। तो हाँ, ही शी इट नेम के साथ क्या लगता है, वर्ब में एस या ईएस, तो ये भी वर्ब ही है। बस अब ये क्या है कि जो हमने अब तक पढ़ा था आई स्पीक, अब हम बीच में एक वर्ब और लेकर आए हैं। सिर्फ ये ट्राई टू, इसी तरह नीड टू की बात करें, मुझे जरूरत है, आई नीड टू टीच इंग्लिश, मुझे इंग्लिश पढ़ाने की जरूरत है, उसे जरूरत है, ही नीड्स टू, मुझे जरूरत नहीं है, आई डोंट नीड टू टीच, डोंट डू नॉट को बोलते हैं, आई डू नॉट नीड टू टीच, मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल इसी तरह इसको जरूरत नहीं है, तो ही डज नॉट, और फिर नीड्स का एस हट जाएगा, ही डज नॉट नीड टू
टीच। जी हाँ, अब तक जो भी क्लास पढ़ी है उसी तरह हम ट्राई टू को, जैसे अभी मैंने सारे सेंटेंस बताए, इसी तरह इन सेंटेंस में हम ट्राई टू की जगह क्या रखेंगे, नीड टू रखेंगे। क्या रखेंगे, नीड टू रखेंगे। लेकिन अब सोचेंगे कि सर ट्राई में आईएनजी लगा, ट्राइंग बन गया, नीड में भी आईएनजी लगेगा क्या? तो सोचकर देखो, क्या हिंदी में ये सेंटेंस आप बोलोगे मुझे जो है जरूरत हो रही है? नहीं, जरूरत है, सिंपल, मुझे जरूरत है। तो वहां पर आई नीड टू, जरूरत थी, मुझे जरूरत थी अगर बात करें तो नीड के सेकंड फॉर्म आई नीडेड, ईडी लगेगा। सेकंड फॉर्म आई नीडेड टू टीच, मुझे पढ़ाने की जरूरत थी, आई नीड टू टीच, आई नीडेड टू टीच, आई नीडेड टू टीच, मुझे पढ़ाने की जरूरत थी। वही नेगेटिव बनाएंगे तो आई डिड नॉट नीड टू टीच। जी हाँ, उसके बाद मुझे जरूरत होगी, आई विल ट्राई टू, आई विल नीड, आई विल ट्राई टू की जगह क्या रख दिया, नीड टू, आई विल नीड टू टीच, मुझे जरूरत होगी, आई विल नीड टू टीच, पढ़ाने की जरूरत होगी। इस तरह से हम ट्राई टू की जगह क्या रखेंगे, नीड टू रखेंगे। सेंटेंस को बोलकर देखेंगे और फिर उसके साथ जो है, अब तक हमने इज एम आर, वॉज वर, डू डज, डिड, विल और हैज हैव हैड, जो भी मतलब टेंस की जो भी क्लासेस पढ़ी है उन क्लासेस में हम ट्राई टू, नीड टू को बीच में रखकर सेंटेंस बनाएंगे। जी हाँ, उसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है वांट टू। वांट टू, चाहना। क्या होता है, चाहना। मैं पढ़ाना चाहता हूं, अब यहां कोशिश नहीं कर रहा, चाहने की बात कर रहा हूं, तो ट्राई टू की जगह रख दूंगा वांट टू, आई वांट टू। मैं बोलना चाहता हूं, यहां मैंने ट्राई टू हटाया और मैं लिख दूंगा आई वांट टू स्पीक। मैं बोलना चाहता हूं, आई वांट टू स्पीक। नहीं बोलना चाहता, आई डू नॉट वांट टू स्पीक। क्या तुम बोलना चाहते हो, क्या तुम बोलना चाहते हो, डू यू वांट टू स्पीक। क्या तुम नहीं बोलना चाहते, डू यू नॉट वांट टू स्पीक। जी हाँ, तो बिल्कुल ट्राई टू, नीड टू की तरह हम बीच में वांट टू को लेके आए। मैं लिखूं मुझे जो है, मैं बोलना चाहता था, वांटेड, वांट की सेकंड फॉर्म वांटेड, आई वांटेड टू टीच, आई पढ़ाना चाहता था, आई वांटेड टू टीच, बोलना चाहता था, आई वांटेड टू स्पीक, बोलना चाहूंगा, आई वॉन्ट, चाहूंगा मतलब चाहता हूं, आई वॉन्ट टू स्पीक, बोलना चाहता हूं, मैं बोलना चाहता था, आई वॉन्टेड टू स्पीक। जी हाँ, इसी तरह मैं जो है सेंटेंस को हिंदी बोलकर देखिएगा कि ये सेंटेंस इंग्लिश में बनेगा या नहीं। मैं जो है बोलना जो है बोलना चाह रहा हूं, आई वॉन्ट, चाह रहा हूं मतलब अभी की बात कर रहा हूं, सेंटेंस का सेंस समझिएगा। मैं बोलना चाह रहा हूं, सर आपने रहा हूं बोला, वॉन्ट में आईएनजी, वॉन्टिंग नहीं। मैं बोलना चाह रहा हूं, आज दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, मैं बोलूंगा मैं बोलना चाह रहा हूं मतलब मैं बोलना चाहता हूं, मैं बोलना चाहता हूं, अभी की बात कर रहा हूं। आई वॉन्ट टू स्पीक, आई वॉन्ट टू स्पीक, मैं बोलना चाहता हूं, मैं बोलना चाहता था, आई वॉन्टेड टू स्पीक, लेकिन नहीं बोला, बट आई डिड नॉट स्पीक। डिड वाली हमने क्लास पढ़ी थी, आई वॉन्टेड पास्ट हो गया, आई वॉन्टेड टू स्पीक, मैं बोलना चाहता था लेकिन मैं नहीं बोला, बट आई डिड नॉट स्पीक। जी हाँ, इसी तरह बोलना चाहता हूं, पढ़ना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू स्टडी, खाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू ईट, सोना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू स्लीप, दौड़ना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू रन, कहना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू से, पूछना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू आस्क। क्या तुम पूछना चाहते हो, डू यू वॉन्ट टू आस्क। क्या तुम नहीं पूछना चाहते, डू यू नॉट वॉन्ट टू आस्क। जी हाँ, तो अब तक हमने जो क्लासेस पढ़ी है उनके बीच में हम ट्राई टू को हटाकर वॉन्ट टू रखकर सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, उसके बाद अगला हमारा टॉपिक है लाइक टू। वही वॉन्ट टू चाहना था, लाइक टू पसंद करना, पसंद करता हूं मैं बोलना, आई लाइक टू। मैं इंग्लिश, तुम इंग्लिश क्यों बोलते हो, व्हाई डू यू स्पीक इंग्लिश, क्योंकि मैं इंग्लिश बोलना पसंद करता हूं, आई लाइक टू स्पीक इंग्लिश, आई लाइक टू स्पीक इंग्लिश। वही अगर ही की बात करें तो ही लाइक्स टू, ही लाइक्स टू। देखिएगा, मैं बोलना पसंद करता हूं, आई लाइक, वह बोलना पसंद करती है, शी लाइक्स। जैसे मैंने कहा वह चाहता है, ही वांट्स, मैं चाहता हूं, आई वांट। जब तक हमने डू डज वाली क्लास पढ़ी है, हमने पढ़ी थी, याद हो तो आपको, ही एक्शन प्लस एस या ईएस, ये होता है ही शीट नेम के लिए। जी हाँ, इसी तरह हमने एक्शन है लाइक, देखो ये भी एक्शन है, ट्राइज, नीड्स, वांट्स, लाइक्स, थिंक्स, ये सब क्या है, वर्ब भी तो है, वर्ब भी है,
एक्शन ही है। तो हाँ, इसमें भी वही रूल होंगे जो अब तक हमने पढ़ा है डू डज के साथ, क्योंकि ये क्लासेस वही है, क्लासेस अलग नहीं है, सिर्फ हम वर्ब ऐड कर रहे हैं। क्या ऐड कर रहे हैं? एक और वर्ब ऐड कर रहे हैं। पहले एक एक वर्ब पढ़ा था, आई स्पीक इंग्लिश, आई स्पीक इंग्लिश, आई स्पीक इंग्लिश, सिर्फ स्पीक एक वर्ब आ रही थी। आज हमने वांट लगा दिया, दो वर्ब बना दिया, सेंटेंस को बड़ा कर दिया, आई वांट टू स्पीक। तो अब वांट पहले आ रहा है, तो वही नियम जो हम स्पीक के साथ थे वो नियम अब हम जो है वांट के साथ रखेंगे। मैं बोलना चाहता हूं आई वांट टू स्पीक, राधा बोलना चाहती है, राधा वांट्स टू स्पीक। वांट्स लगाया क्योंकि राधा सिंगुलर सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन है। जी हाँ, तो इस तरह से हम बात करेंगे, वही जो डूडस की क्लास पढ़ी उसी तरह से हम ये क्लासेस पढ़ेंगे। तो मैं बात कर रहा था लाइक टू की पसंद करना, पढ़ाना पसंद करता हूं, आई लाइक टू टीच, पढ़ाना पसंद कर रहा हूं। बोलेंगे ऐसा? कर रहा हूं मतलब करता हूं, पढ़ाना पसंद करता हूं, आई लाइक टू टीच। मुझे पढ़ाना पसंद था, पसंद करता था, आई लाइक्ड, लाइक की सेकंड फॉर्म लाइक्ड, आई लाइक्ड टू टीच, आई लाइक्ड टू टीच। मुझे पढ़ाना पसंद था या मैं पढ़ाना पसंद करता था। पढ़ाना पसंद होगा, बोलूंगा ऐसा? जी नहीं, नहीं बोलूंगा। तो जैसे हम बोलेंगे सेंटेंस प्रेजेंट में बोल रहा हूं, मुझे पढ़ाना पसंद है, आई लाइक टू टीच, पढ़ाना पसंद था, आई लाइक्ड, सेकंड फॉर्म आई लाइक्ड। मुझे पढ़ाना पसंद नहीं है, आई डू नॉट लाइक, आई डू नॉट लाइक, आई डू नॉट लाइक, मुझे पसंद नहीं है। क्या पसंद नहीं है? पढ़ाना। आई डू नॉट लाइक टू टीच, आई डू नॉट लाइक टू टीच। क्या तुम्हें पढ़ाना पसंद है? डू यू लाइक टू टीच, डू यू लाइक टू टीच। क्या तुम्हें पढ़ाना पसंद नहीं है? डू यू नॉट लाइक, डू यू नॉट लाइक टू टीच। जी हाँ, इसी तरह उसे पढ़ाना पसंद है, ही लाइक्स टू टीच, ही लाइक्स टू टीच। उसे पढ़ाना पसंद नहीं है, ही डज नॉट लाइक टू टीच। क्या उसे पढ़ाना पसंद है? डज ही लाइक टू टीच। क्या उसे पढ़ाना पसंद नहीं है? डज ही नॉट लाइक टू टीच। जी हाँ, इसी तरह उसे पढ़ाना पसंद था या मुझे पसंद था, डिड वाली क्लास में सबके साथ सेकंड फॉर्म आती है, लाइक की सेकंड फॉर्म लाइक्ड हो जाएगा। आई लाइक्ड टू टीच, पढ़ाना पसंद नहीं था, आई डिड नॉट लाइक टू टीच। क्या पढ़ाना पसंद था? डिड यू लाइक्ड, डिड यू लाइक्ड नहीं, डिड यू लाइक, क्योंकि डिड आ चुका तो लाइक फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। डिड यू लाइक टू टीच, डिड यू नॉट लाइक टू टीच। तो हाँ, आई लाइक्ड टू टीच, आई डिड नॉट लाइक टू टीच, डिड यू लाइक टू टीच, डिड यू नॉट लाइक टू टीच। तो अब तक हमने जो क्लासेस पढ़ी उसी क्लासेस के अकॉर्डिंग हम ये सेंटेंसेस बनाएंगे। ट्राई टू की जगह हम नीड टू रखकर देखेंगे, वांट टू रखकर देखेंगे, लाइक टू रखकर देखेंगे और सेंटेंस बनाएंगे। आप खुद रखकर देखना कि सर मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, ये तो हो गया, तो मैंने ट्राई टू रखा, सेंटेंस बन गया। मैं पढ़ाने का चाह रहा हूं, पढ़ाना चाह रहा हूं, चाह रहा हूं मतलब चाहता हूं, बात तो एक है, सेंस को समझना, तो फिर यह सेंटेंस ना बनकर यही सेंटेंस बनेगा, आई वांट टू टीच, आई वांट टू टीच। फिर हम बात करें, मैं कोशिश कर चुका, चाह चुका, बोलेंगे ऐसा? मैं जो है इंग्लिश बोलना चाह चुका, नहीं बोलना, नहीं बोलेंगे तो यहां इसका सेंटेंस नहीं बनेगा। मैं जो है 5 साल से चाह रहा हूं, इंग्लिश बोलना चाह रहा हूं 5 साल से, ओके। आई हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश, आई हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 5 ईयर, 5 साल से इंग्लिश बोल रहा हूं। चाहता हूं, 5 साल से इंग्लिश बोलना चाहता हूं, चाहता हूं ना कि चाह रहा हूं, मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूं, 5 साल से चाहता हूं। आई वॉन्ट, वही क्लास हो जाएगी, आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश, कब से चाहता हूं? 5 साल से, फॉर 5 ईयर। जी हाँ, तो आप सेंटेंस रखकर देखें, फिर आप नीड टू रखकर देखें, जरूरत हो रही है या जरूरत है, बात तो एक ही है, ये सेंटेंस नहीं बनेगा। इस तरह से आप इन सब ये सारे स्ट्रक्चर मैंने लिखा, प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। मैंने ये सारे स्ट्रक्चर रख दिए, आप इन सब के बीच में जो है रखकर देखना। अब इसके 4 स्ट्रक्चर बन गए, इसी तरह इसके 4 हैं, इसके 4 हैं। आप इन सब के बीच में ट्राई टू, नीड टू, वांट टू, लाइक टू, थिंक टू ये रखकर देखना, आपको पता चलेगा किस स्ट्रक्चर का सेंटेंस बन रहा है, किसका नहीं बन रहा है। अगर मुश्किल लगे तो आप मुझसे पूछेगा, हिंदी पहले हिंदी बोलकर देखिए। मैं लिखूं कि मैं 5 साल से पसंद कर रहा हूं या मैं पसंद करता हूं, मैं 5 साल से इंग्लिश बोलना पसंद कर रहा हूं। आज तक ऐसी सेंटेंस आपने हिंदी में बोला है जो आप इंग्लिश में बोलोगे? जी हाँ, तो बिल्कुल इसी तरह सोचिए कि ऐसा सेंटेंस हिंदी में बनता है क्या, यह औचित्य है कि इस सेंटेंस को बोलने का। अगर हिंदी में बोलना सही है तो इंग्लिश में बोला जा सकता है। जी हाँ, आई ट्राई टू स्पीक, मैं कोशिश
करता हूं, कोशिश कर रहा हूं, ट्राइंग। लेकिन मैं चाह रहा हूं मतलब चाहता हूं, तो वहां ये वांट में आईएनजी नहीं लगेगा, इसी में बन जाएगा आई वांट टू स्पीक, बोलना चाहता हूं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है थिंक टू, सोचना। मैं बोलने की सोच रहा हूं, बोलने का सोच रहा हूं, बोलने का सोच रहा हूं, इंग्लिश बोलने का सोच रहा हूं। आई एम थिंकिंग टू स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश सीखने का सोच रहा हूं। आई एम थिंकिंग, मैं सोच रहा हूं, क्या सोच रहा हूं, इंग्लिश सीखना। आई एम थिंकिंग टू लर्न इंग्लिश। जी हाँ, तो मैं सोच रहा हूं, हमने आईएनजी थिंक के साथ लगाया, थिंकिंग बन गया। मैं सोचता हूं, आई थिंक टू स्पीक, मैं बोलना सोचता हूं, मैं इंग्लिश बोलने का सोचता हूं। वही डूडस वाली क्लास आ गई, तो ट्राई टू की जगह थिंक टू रखेंगे। आई थिंक टू स्पीक इंग्लिश। सोच रहा हूं, आई एम थिंकिंग टू स्पीक इंग्लिश। सोच चुका, मैं इंग्लिश बोलने का सोच चुका। आई हैव थिंक की सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होती है थॉट। क्या होती है? थॉट। जी हां, तो मैं सोच चुका, आई हैव थॉट टू स्पीक इंग्लिश। टू, बस आपको ये ध्यान रखना है, सब क्लासेस में टू के बाद कौन सी फॉर्म आती है? टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। टू के बाद तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी। देखो, एक आपको बेसिक्स और एक बहुत आसान ट्रिक बताता हूं इन सारे सेंटेंसेस की बनाने को। बहुत अच्छी और बहुत आसान ट्रिक होगी। आपको टू के बाद ट्राई टू, नीड टू, वांट्स टू, लाइक टू, थिंक टू के बाद तो आपको फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है। अब आपको जब टेंस के अकॉर्डिंग जब आप सेंटेंस बनाओगे, तो जो भी आप चेंज करोगे, आईएनजी लगाओगे, सेकंड फॉर्म लगाओगे, थर्ड फॉर्म लगाओगे, वो चेंजेस इन्हीं में होगा, ट्राई में, नीड में, वांट में, लाइक में और थिंक में। ट्राई ही शी इट नेम के लिए बन जाएगा ट्राइज, पास्ट के लिए बन जाएगा ट्राइड, थर्ड फॉर्म भी क्या है? ट्राइड। जी हां, इसी तरह मैं बात करूं नीड, ही शी इट नेम के लिए बन जाएगा नीड्स, सेकेंड फॉर्म बन गया, थर्ड फॉर्म है नीडेड। नीडिंग नहीं, तो हम इसको सिंपल में देखेंगे और पास्ट में देखेंगे। समझ आ रहा है? जी हाँ, इसी तरह वांट, ही शी इट नेम के लिए वांट्स बन जाएगा। समझ आ रहा है? पास्ट के लिए वांटेड बन जाएगा। उसके बाद हम बात करें लाइक, ही शी इट नेम के लिए लाइक्स बन जाएगा, पास्ट के लिए लाइक्ड बन जाएगा। इसी तरह अपन बात करें थिंक भी बन जाएगा, वह सोचता है, थिंक्स बन जाएगा। हाँ, पास्ट के लिए थॉट बन जाएगा, कंटिन्यूस के लिए मैं कहूं थिंकिंग बन जाएगा। जी हाँ, तो हम जो है इन्हीं को बदलेंगे, जो भी बदलाव करेंगे सेंटेंस में वो इन्हीं के साथ करेंगे। आगे जो वर्ब आएगी वो तो टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। जी हाँ, तो आज हमारी क्लास थी ट्राई टू, नीड टू, वांट टू, लाइक टू एंड थिंक टू। मैं जो है ये बोलने की कोशिश करता हूं, आई ट्राई टू स्पीक, मुझे बोलने की जरूरत है, आई नीड टू स्पीक, मुझे जरूरत नहीं है, आई डोंट नीड टू स्पीक, मैं बोलना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू स्पीक, मैं नहीं बोलना चाहता, आई डू नॉट वॉन्ट टू स्पीक, मैं बोलना पसंद करता हूं, आई लाइक टू स्पीक, मैं जो है बोलने का सोच रहा हूं या बोलने का सोचता हूं, आई थिंक टू स्पीक, सोच रहा हूं, आई एम थिंकिंग टू स्पीक, मैं नहीं सोच रहा, आई एम नॉट थिंकिंग, क्या तुम सोच रहे हो? आर यू थिंकिंग, क्या तुम नहीं सोच रहे? आर यू नॉट थिंकिंग, क्या तुम पसंद करते हो? डू यू लाइक to speak, do you not like to speak? Yes, I like to speak. No, I do not like to speak. जी हाँ, इस तरह से हम इनको बदलते रहेंगे और हमारे सेंटेंस बनते जाएंगे। आपको इन्हीं स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग ये सारे टॉपिक जो है रखना है। ट्राई टू की जगह नीड टू रखे, वांट टू रखे, लाइक टू रखे, इस तरह आप इनको बदलते जाए और सेंटेंस खुद ब खुद बनते जाएंगे। जी हाँ, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लास बहुत अच्छे से समझ आई होगी, और अगर समझ नहीं आई है तो आप कमेंट में मुझसे पूछेगा। और हमारी जो पहले की क्लासेस जो अब तक हमने पढ़ी है, इजेमार पढ़ा है, वोजवर पढ़ा है, डूडस पढ़ा है, डिड पढ़ा है, विल पढ़ा है, वो क्लासेस आप पढ़े, मैं प्रॉमिस कर सकता हूँ आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। आप पीछे की क्लासेस को पढ़िए, टेंस की जो हमारी क्लास हुई है, 3 क्लासेस में मैंने पूरे टेंस पढ़ाया है, वो क्लासेस पढ़े। अब मैं चैलेंज कर सकता हूँ आप बहुत अच्छा बोल पाएंगे और बहुत अच्छे से आप जो है सीख चुके होंगे। जी हाँ, तो बने रहे मेरे साथ, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।